माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। ईद के रोज़ मैंने आपको एक खबर दी थी, अगर नहीं याद तो पीछे देख लीजिएगा। मैं जैसा कि थंबनेल यहाँ पे उसका शो कर रही हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक बच्ची को ईद के रोज़ घर का दरवाज़ा खुला होने के बायस जो अगवा कर लिया गया था और करोला मॉडल की जनाब एक गाड़ी पर दो नौजवान आए थे और उन्होंने उस बच्ची को उठाया और वो दिन दिहाड़े लेकर उस बच्ची को फरार हो गए थे। बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही थी उस बच्ची को ढूंढने के लिए। उसके वालिदा जो है वो गम से निढाल थे और पंजाब पुलिस से बार बार मदद की अपील की जा रही थी कि इस बच्ची को बाजियाब करवाया जाए। बच्ची जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल की थी और बच्ची का नाम हुरैन था। और हुरैन नाम की, जैसा कि आप साथ स्क्रीन पर तस्वीर में भी देख रहे हैं कि कितनी मासूम सी और प्यारी सी ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची है जो कि ईद के रोज़ अगवा हुई थी। लेकिन अब एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और वो खुशखबरी है, वो बताने से पहले मैं चाहूँगी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में पता चलते रहे। तो चलिए आपको बताएंगे कि यही बच्ची हुरैन जो है, इसके हवाले से एक बड़ी ही अच्छी न्यूज़ आ चुकी है। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि इस बच्ची को फाइनली ईद के बाद यानी कि आज जो है बाजियाब करवा लिया गया है और ये बच्ची बहावलपुर से मिली है। मुल्तान से ये अगवा हुई थी, अल नूर सोसाइटी से, अल नूर हाउसिंग सोसाइटी से ये बच्ची को अगवा किया गया था। और जिन्होंने अगवा किया है उनका ताल्लुक बच्ची से किसी किस्म का नहीं, ना तो वो इनके कोई रिश्तेदार हैं ना वो इनके जानने वाले हैं। इस चीज़ को मैं बता इसलिए रही हूँ कि आप लोग भी एहतियात कीजिए, क्योंकि अक्सर हमारे घर के दरवाजे खुले होते हैं और बच्चे घर के सामने खेल रहे होते हैं। तो आप पाकिस्तान में बच्चे जो है इस लिहाज से बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कोई भी दिन दिहाड़े आपके बच्चे उठाकर ले जा सकता है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये तो एक अच्छी सोसाइटी में रहने वाली बच्ची थी, अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी, इसीलिए इस बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया है। लेकिन अगर ये किसी गरीब माँ की बच्ची होती या किसी गरीब बाप की बच्ची होती तो क्या आपको लगता है कि इस बच्ची को इतनी जल्दी बाजियाब करवाया जा सकता था? ये आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। यकीनन इसके वालिद के ऐसे सोर्सेज होंगे जिसके बायस जो इस बच्ची को फ़ौरन बाजियाब करवा लिया गया है। और आप जैसा कि साथ साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस बच्ची के मिलने के जो मनाजिर हैं वो इतने ही इमोशनल और इतने ही रुला देने वाले हैं कि जब ये वीडियो मैंने देखी तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं भी ज़ारों कतार रो रही थी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्योंकि मैं तो क्या, दूर की बात है, कोई भी माँ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती एक सेकंड की जुदाई भी। और फिर ऐसे में जब एक पता हो कि आपकी बच्ची को उठाकर कोई ऐसा इंसान ले गया जो पता नहीं उस बच्ची के साथ क्या करने वाला है या उसको किस मकसद के लिए अगवा किया गया है, तो माँ की क्या हालत होती होगी। और वही इस टाइम इस माँ के साथ हो रहा है कि जिस तरह से वो वीडियो में रो रही है और अपनी बच्ची को गले से लगाकर मुसलसल वो मिल रही है और उसकी वो जो उदासी है उसको देखा जा सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि पंजाब पुलिस हरकत में आई और उन्होंने इस बच्ची को बाजियाब करवा लिया है। यानी कि अगर हमारी पुलिस चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है और ऐसे जो जुराइम हैं उस पर रोकथाम कर सकती है। लेकिन बहुत सारे वाक़यात ऐसे भी हैं जो होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता और चीखो चिल्ला कर के लोग थक जाते हैं, चीखो पुकार करते रहते हैं, लेकिन कोई भी उनकी नहीं सुनता। उन्हीं में से एक है ज़ैनब जमील। ज़ैनब जमील के साथ क्या हुआ आप लोग जानते हैं कि उन्हीं के शौहर ने उनको किस तरह से उनके साथ क्या किया, उन्हीं पर गोलियां चलवाईं और फिर उनको ज़ख्मी किया। उनकी बहुत सारी सर्जरीज हुई। फाइनली वो वहाँ से हॉस्पिटल से तो घर आ गई हैं, लेकिन इस हवाले से अभी तक उनका जो मुल्ज़िम है वो अभी तक फ़रार है और वो पुलिस जो है कोई भी एक्शन नहीं ले रही और हर दफ़ा वो बेल पे बेल करवा कर निकल जाता है। और ज़ैनब जमील इस केस को ज़िंदा रखते हुए हर रोज़ एक पोस्ट लगाती हैं कि मुझे आपके ताउन की ज़रूरत है, मेरी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो जेल की सुलाखों के पीछे हो, क्योंकि जब तक उस शख्स को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक मैं और मेरे बच्चे महफूज नहीं हैं। मैं नहीं जानती कि पंजाब पुलिस ने अभी तक इस चीज़ पर एक्शन क्यों नहीं लिया और क्यों नहीं ज़ैनब जमील की बात सुनी जा रही। लेकिन अगर आप सब लोग मिलकर ज़ैनब जमील के लिए आवाज़ उठाएंगे तो यकीनन इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये कतन दुरुस्त नहीं है कि एक खातून को दिन दिहाड़े 6 गोलियां मार दी जाएँ और उसको पूछने वाला कोई भी ना हो कि ये क्या हुआ। तो मैं भी ये चाहूँगी कि ज़ैनब जमील को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। आप सब उनकी आवाज़ बनिए। ये पोस्ट देखिए जो कि ज़ैनब जमील ने अब पोस्ट की है और इसको सुनकर जल्दी से वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम। आज एक महीना हो गया है इस वाक़े को कि DHA फेज़ 5 में मुझ पर 6 बुलेट्स फायर की गई और मुजरिम के खिलाफ मैंने इतने एविडेंस पुलिस को प्रोवाइड किए कि अभी तक मुजरिम को गिरफ्तार हो जाना चाहिए था।
نہ صرف میں نے ایویڈنس پرووائڈ کیا، پولیس خود بھی یہ جانتی ہے کہ یہ سارا واقعہ کس نے پلان کیا تھا. تو کیوں کل جمیل کو اتنا موقع دیا گیا کورٹ میں کہ اس نے ایک جھوٹا میڈیکل پیش کیا اور 10 دن کا ایکسٹینشن لے لیا؟ میں سوال کرتی ہوں پنجاب پولیس سے کہ ابھی تک آپ لوگ مجرم کو گرفتار کرنے میں ناکام کیوں ہیں؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک مجرم جس کے خلاف آپ کے پاس ایمپل ایویڈنس ہے آپ اسے گرفتار نہیں کر پا رہے؟ میرا کوشچن ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ جب آپ نے اپنے اداروں کی ڈیوٹی لگائی اور ان کے پاس انف ثبوت ہے تو اس شخص کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا اور کیوں اسے موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ بیل ایکسٹینشن لیے جا رہا ہے؟ اور میری ریکویسٹ ہے اپنی پبلک سے کہ پلیز میری آواز بنیے، اس میسج کو بہت زیادہ پھیلائیے، کیونکہ جب تک یہ درندہ گرفتار نہیں ہوتا میں اور میرے بچے سیف نہیں ہیں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے گرما گرم خبروں کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ.